Good morning, dear students. Today we will be discussing thermodynamic derivation of law of mass action. सक्रिय द्रव्यमान के नियम का ऊष्मीय गतिकीय व्युत्पन्न करने के लिए हम इस इक्वेशन पर विचार करते हैं, जिसमें A रिएक्टेंट के N1 मोल्स B के N2 मोल्स के साथ रिवर्सिबली कंबाइन कर रहे हैं और C के M1 मोल्स और D के M2 मोल्स बन रहे हैं हमारे पास। इस रिएक्शन के लिए माना कि प्रारंभ में A व B की सक्रियता एक्टिविटी जो है वो A व B से रिप्रेजेंट की जा रही है और अभिक्रिया के अंत में C व D की सक्रियता यानी एक्टिविटी को हम AC व AD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ताप T पर इन पदार्थों की सभी पदार्थों की मुक्त ऊर्जा लिखने के लिए हम इक्वेशंस ले रहे हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 रिएक्टेंट A की लिए मुक्त ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रही है GA इज इक्वल टू G0A प्लस RT ln A। तो इसी प्रकार मेरे पास रिएक्टेंट B के लिए प्रोडक्ट C व प्रोडक्ट B के लिए इक्वेशंस लिखी गई हैं। यहाँ पे इन इक्वेशंस में ये जो टर्म है G0A, जितने भी ये G0 टर्म्स हैं, ये सभी जो हैं वो इकाई सक्रियता पर मानक परिस्थितियों में मुक्त ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब किसी भी स्पीशीज़ की एक्टिविटी यूनिटी हो तो ये एक गिवन रिएक्शन के लिए, गिवन सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगी। अब इन रिएक्शंस के लिए, इस रिएक्शन के लिए जब हम लोग डेल्टा G लिखते हैं, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन में, तो दैट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं दैट इज़ गिवन बाय M1Gc प्लस M2Gd और रिएक्टेंट्स की हो जाएगी N1Ga इंटू N2Gb। अब इन Gc, Gd, Ga, Gb के मान हम लोग इक्वेशन नंबर 1 to 4 से लेंगे। वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये इस इक्वेशन में से मैं G0 टर्म्स जो हैं, नोट वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको अलग कर लेती हूँ और RT ln वाली टर्म्स को अलग कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये वाली इक्वेशंस जो हैं, दिस इक्वेशन जो है दैट इज़ रिटन लाइक दिस। तो यहाँ पे G0 टर्म प्रोडक्ट्स की आ गई माइनस G0 टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह RT वाली टर्म्स ये आ गई सम ऑफ प्रोडक्ट्स और ये आ गई सम ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए। अब इस इक्वेशन के लिए जो है हम इस इक्वेशन को कंडेंस करते हैं। कैसे? ये है मेरे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, ये माइनस साइन जो है दैट विल गिव मी डेल्टा G0। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G0 की वैल्यू आ गई। तो इस पूरी इक्वेशन की जगह, इस पूरे स्टेप की जगह हमने ये टर्म लिख दी। इसी तरह ये मेरे पास टर्म है, ये प्रोडक्ट्स के लिए है, ये रिएक्टेंट्स के लिए। तो इनको जो है मैं यहाँ से RT टर्म को कॉमन ले रही हूँ। RT टर्म को मैंने कॉमन ले लिया सभी टर्म में से निकाल के, और जो लॉग टर्म्स हैं उनको इकट्ठा किया। तो लॉग टर्म्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो M1AC जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा ln AC पावर M1। ये जो M1 आगे हैं ये रेज टू पावर बन जाएगा। इसी तरह सभी टर्म्स के लिए जब लिखेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी इस तरह से। अब जब इस रिएक्शन में साम्यावस्था आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा G का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, ये टर्म जो है वो डेल्टा G के बराबर है। नाउ दिस डेल्टा G विल बी 0, तो राइट साइड भी 0 हो जाएगी लाइक दिस। और उसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 7 जो कि डेल्टा G0 का मान देगी। डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT लॉग टर्म्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन एक्टिविटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स। अब क्योंकि दिए गए ताप पर डेल्टा G0 का मान जो है वो एक स्थिरांक होता है, निश्चित होता है, तो मैं इस इक्वेशन को जो है मेरे पास, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो राइट साइड को भी कांस्टेंट पुट कर सकती हूँ लाइक दिस। क्योंकि RT तो गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट है ही है,
तो दैट मीन्स ये वाली टर्म जो है मेरे पास, ये टर्म एक कांस्टेंट होगी। तो इस टर्म को जो मैं इक्वल टू कांस्टेंट पुट करती हूँ और उस कांस्टेंट का हमने पीछे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब डिफाइन किया था तो इसी कांस्टेंट का नाम होता है साम्य स्थिरांक। और यदि मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही आइडियल गैसेस हों तो हम एक्टिविटी टर्म को कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन टर्म से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस स्थिति में इस इक्वेशन को हम जो है, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिखेंगे लाइक दिस। तो मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स में इक्वेशन आ गई और यही इक्वेशन नंबर 8 ही मेरी सक्रिय द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख रहे हैं हमने किस तरह थर्मोडायनामिक टर्म गिब्स फ्री एनर्जी यूज़ करते हुए लॉ ऑफ एक्टिव मास को ड्राइव किया। थैंक यू सो मच।